नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। इस समय एक महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट से आ रही है और इसका अपडेट शायद मैं सोचता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी हो और आप लोगों तक ये खबर पहुंचनी भी चाहिए। शिक्षकों के फर्जीवाड़े की जांच कर दें रिपोर्ट। हाई कोर्ट ने सरकार को दिया 2 माह का समय। स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई। तो साथियों, ये जो केस है आप लोग समझ गए होंगे कि जो शिक्षक भर्ती हुए हैं और जो वो शिक्षक जो फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ भर्ती हुए, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे डीएलएड का प्रमाण पत्र हो, चाहे बीएड का प्रमाण पत्र हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटरमीडिएट का, इसमें कोर्ट में जो है कि उदाहरण भी रखा गया, एविडेंस भी इसमें रखा गया है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पा चुके शिक्षकों के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कहा कि जिन शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन अब तक नहीं किया गया है, उनके दस्तावेजों की 2 माह के भीतर जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया कि प्रदेश में 80% शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच हो चुकी है। शेष 20% शिक्षकों ने राज्य से बाहर व अन्य संस्थानों से शैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड आदि डिग्री हासिल की है, इसलिए जांच में कुछ समय दिया जाए। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कुछ शिक्षकों ने इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपियाल की खंडपीठ में स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3,500 अध्यापक जाली दस्तावेज के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए हैं। कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों की एसआईटी जांच की गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। याचिका में प्रकरण की एसआईटी से जांच की मांग की गई है। पूर्व में राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश करते हुए कहा था कि इस मामले में एसआईटी जांच चल रही है। अभी तक 84 अध्यापकों के फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं और उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। तो साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाहरी राज्य से डिग्री या डिप्लोमा जो भी है हासिल किया है, बीएड किया है या अन्य जो शैक्षणिक दस्तावेज है, उन लोगों की अभी जांच नहीं हो पाई है। आप देखिए, दस्तावेजों के सत्यापन पे छूट रहे हैं पसीने। पौड़ी की बर्खास्त शिक्षिका के प्रकरण का उल्लेख किया गया। सरकार के पूरक शपथ पत्र में पौड़ी गढ़वाल के जिले में जाली दस्तावेज साबित होने के बाद बर्खास्त शिक्षिका पर विशेष तौर पर उल्लेख किया गया। शिक्षिका के विरुद्ध जाली दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। विभाग का कहना है कि इस शिक्षिका ने 1986 में हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पिलकुआ हापुड़ का हाई स्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगाया था। 18 अगस्त को उसके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र का सत्यापन को पिलखुआ कॉलेज को पत्र भेजा गया। उसके जवाब में पिलखुआ कॉलेज ने बताया कि 1986 के रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं है। इसके बाद 8 अक्टूबर को शिक्षिका को आरोप पत्र थमाया गया और फिर जो है हापुड़ के कॉलेज से हाई स्कूल प्रमाण पत्र के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन संस्थान ने सत्यापन नहीं किया। मेरे डेस्क प्रभारी को दी गई रिपोर्ट में साफ हो गया कि शिक्षिका का प्रमाण पत्र जाली है। उसने 1992 में जाली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है। उसके बाद उसे बर्खास्त किया गया। ऐसी शिक्षिका को 23 मई 2022 को बचाव नोटिस जारी किया गया। फिर ऐसे शिक्षकों को 23 मई
2022 को बचाव के लिए नोटिस जारी किया गया। अब बताओ कि भाई बचाव के लिए भी नोटिस जारी किया गया है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप। उत्तराखंड में प्रदेश के तमाम शहरों में हाई स्कूल, इंटर सहित स्नातक डिग्री से संबंधित जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पा गए तमाम लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जांच में फर्जी दस्तावेज साबित होने के बाद बर्खास्त कई शिक्षक नौकरी बचाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी अब ऐसे शिक्षकों से संबंधित प्रकरणों को हाई स्कूल में शपथ पत्र के साथ दाखिल किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 100% शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की यदि जांच हो गई तो उत्तराखंड में सैकड़ों शिक्षकों को नौकरी गंवानी पड़ेगी। अब तक जांच में देहरादून, उधम सिंह नगर व हरिद्वार के साथ ही गढ़वाल मंडल के पौड़ी गढ़वाल जनपद में अधिक मामले उजागर हुए हैं। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 जुलाई 2024 तक शिक्षा विभाग को सत्यापन के लिए 1,51,367 शिक्षकों के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,18,220 शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापित किए जा चुके हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार अब तक 100 से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों को जाली प्रमाण पत्रों के चलते सेवा से हटा दिया गया है। सरकार का दावा है कि करीबन 80% शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम अशासकीय विद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विभाग को कठिनाई आ रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि जाली प्रमाण पत्रों से नौकरी पा चुके शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासन नियमावली के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से फर्जी शिक्षकों का नौकरी में होने के प्रमाण मिल रहे हैं। अब ये देखिए कि जब भाई यहाँ का निवासी नौकरी नहीं पा रहा है, डीएड उत्तराखंड से होता ही नहीं है, डीएड को सरकार ने और विभाग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कर दिया। अब पता चला कि उनका जो है कि जिस कॉलेज से डीएड करके आए हैं, ठीक है हम करें उत्तराखंड के, लेकिन वहाँ डीएड की जो है कि एफिलिएशन ही नहीं लिया गया है, एनसीटी से एफिलिएशन ही नहीं लिया गया है। तो ऐसे में क्या होगा, एनसीटी से कोई मान्यता ही नहीं ली गई है, तो ऐसे में क्या होगा उनका। बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं ऐसे जिनको जो है कि पहले एक बार मान्यता ले ली, फिर बरसों तक मान्यता नहीं, बिना मान्यता के उत्तराखंड के लोगों को या अन्य राज्यों के लोगों को डिग्रियां बांट रहे हैं। तो ऐसे तमाम कॉलेज हैं कि उन्होंने ना तो एनसीटी से मान्यता ली और ऐसे कोर्स करा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ उत्तराखंड में भी कॉलेज चले कि जम्मू कश्मीर के नाम से उत्तराखंड में कॉलेज चले, बाद में पता चला कि उन कॉलेजों की तो मान्यता ही नहीं है, वहाँ से मान्यता ही नहीं ली गई है यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र डिग्रियाँ यहाँ पहले भी बढ़ चुके हैं, अब भी बढ़ेंगी। तो इनकी जांच होना बहुत आवश्यक विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी ने ये बहुत अच्छी याचिका डाली है और मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, समर्थन करता हूँ कि ऐसी जांचें समय समय पर होते रहनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।